आइए चलते हैं एक छोटी सी यात्रा पर नियाग्रा सिटी की, और बात करेंगे स्काईलाइन टावर की। ये आपको नियाग्रा सिटी दिख रहा है, उसका फेरिस व्हील पीछे, पूरा नियाग्रा सिटी डाउनटाउन, और स्काईलाइन टावर बीचों बीच में। और जैसे जैसे कैमरा घूमेगा, आपको यहाँ किनारे के होटल दिखने लगेंगे जिसमें यात्रीगण आके ठहरते हैं, नियाग्रा फॉल का आनंद लेते हैं। और दो बहुत महंगे होटल हैं, ये रहा हिल्टन होटल, और इसके बगल में एम्बेसी सूट होटल। करीब करीब 30 मंजिला होटल है जहाँ महंगे कमरे मिलते हैं, पर वहां से विहंगम दृश्य दिखता है। किस चीज का? ये रहा नियाग्रा पार्क, ये दिखता है। इसके बगल में ये कैनेडियन साइड का ब्राइडल शू फॉल दिखता है, और इसके बगल में फिर ये दिखता है गोट आइलैंड। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो अमेरिकन हॉर्स शू फॉल दिखाई देगा। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये छोटा सा एक ब्रिज है जहां से अमेरिकन टूरिस्ट आके नियाग्रा फॉल को देखते हैं। और फिर ये दिखता है पीस ब्रिज, जिसे क्रॉस करके कैनेडियन साइड आ सकते हैं, और आपको ये पूरा दृश्यावली दिखेगी। रात में कैनेडियन साइड और अमेरिकन साइड पे गिरने वाली एलईडी लाइजर लाइट शो भी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद राजू गाइड बन के आपको ये शहर दिखाना, स्काईलाइन टावर दिखाना नहीं है। उसके लिए आपको दर्जनों सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हैं या खुद ही आके देख सकते हैं। हमें तो सुनानी है आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी इस स्काईलाइन टावर की, पिता पुत्र की जुबानी। तो साहब यही है वो मशहूर स्काईलाइन टावर नियाग्रा नदी के पास में, नियाग्रा फॉल। यहाँ से बहुत विहंगम दृश्य दिखाई देता है नियाग्रा फॉल का। इसके ऊपर लिफ्ट जाती है, ऊपर ऑब्जर्वेशन टावर है, और वहाँ से आपको गोट आइलैंड, यूएस साइड का नियाग्रा फॉल और कनाडियन साइड का नियाग्रा फॉल सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन हम यहाँ पर कोई टूर गाइड वगैरह बनकर नहीं आए हैं, हम तो सुनाने आए हैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। क्या है कि आप जब इस तरीके के किसी भी टावर के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक टिकट की खिड़की होती है, और वहाँ पर एक साइन लगा होता है कि आप कहाँ से ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर इस टावर का वो साइन आपको कहीं किसी और ही जगह, बल्कि अपने लड़के के कॉलेज में दिखाई दे, तो आपको अचरज तो होगा ही, हैरानी तो होगी। कुछ ऐसा ही हमको भी हुआ था, वो साइन कहीं और बल्कि फ्लैट हाउस में देख के। अब उन्हीं के श्रीमुख से आप ये कथा सुनिए, ये साइन उनके कॉलेज में कैसे नमूदार हुआ। मैं पेन स्टेट में 2019 में मैं गया था अपना पढ़ाई करने कॉलेज में। वहाँ पे मैंने डेटा साइंस का डिग्री स्टडी किया था। पेन स्टेट में दो चीज़ें हैं जो बड़े मशहूर हैं। वहाँ पे फुटबॉल हमारा यहाँ अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है यूनाइटेड स्टेट्स का, एंड वहाँ पे फुटबॉल रिलीजन जैसे है। इंडिया और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप मैच का जो व्यूअरशिप होता है वो पेन स्टेट फुटबॉल का मुलाकात कर ही नहीं सकता। और वहाँ पे जब भी हम लोग जाते हैं 100,000 लोग से कम आते ही नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टेडियम है। एक और जो चीज़ वहाँ पेन स्टेट का जो बहुत मशहूर है, वहाँ है पेन स्टेट निटी लाइन, ऑफिशियल मैस्कॉट। ये रहा उसका पिक्चर। ये जो स्टैचू है ये सेकंड मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्टैचू है अमेरिका में, सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे। जब मैं पेन स्टेट गया था, पापा ने मुझको एक रूल बताया था, 60-30-10। 60% पढ़ाई करिए, 30% आप एक्सप्लोर करिए जैसे हॉबीज, और 10% आप मज़ा करिए जैसे पार्टीबाजी। हमारे यहाँ पेन स्टेट में भी जैसे इंडिया में कॉलेज में रैगिंग होता है, पेन स्टेट में भी होता है ऐसी चीज़ें भी। यहाँ पे अलग से नाम होता है। तो ये रैगिंग में मतलब 3-4 चीज़ें होते हैं। अगर आप जैसे जैसे मैंने ज्वाइन किया था फ्रैट हाउस या फ्रैट, आप वहाँ पे कभी आपको बर्तन धुलने पड़ते हैं, कभी किसी को मतलब बीच लाइब्रेरी में नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग वहाँ गाना पड़ता है, या कभी किसी को अंडा अपने जेब में रखना पड़ता है, पूरा दिन उसको चलना पड़ता है, और वो भूल जाते हैं तो अंडा उनके जेब में फूट जाता है। हमारे यहाँ 2-3 मेरे भी फ्लैट में मतलब हुए थे कि ऐसे किस्से। एक जो किस्सा मैं आपको बताऊंगा वो हमारे कोई दूसरे फ्लैट था। उन लोग ने वहाँ पे एक मुर्गी को फार्म से चुरा लिया था। उस मुर्गी को उन लोगों ने फिर जाके जिस दूसरे घर जो था उनके फ्लैट, उन लोगों ने उनके बैकयार्ड में जाके वहाँ यार्ड में छोड़ दिया। अब वहाँ पे मार फिर के एनिमल कंट्रोल आना पड़ा, और वहाँ पे मुर्गी मतलब हर दूसरे को मतलब काट खाए। 2-3 घंटे के बाद में जाके मुर्गी पकड़ा वहाँ बैकयार्ड में, और फिर उसको वहाँ जिसके जहाँ पे उसका घर वो वहाँ पे उसको वापस छोड़ दिया। तो हमारे फ्लैट में एक कहानी है। तो हम लोग हमारे फ्लैट में एक होता था रैगिंग का, दैट आप जाके कोई साइन स्टील करिए, कोई रोड साइन स्टील करे, कोई स्टॉप साइन स्टील करे, कोई स्पीड लिमिट का साइन स्टील करे। हमारे यहाँ 3-4 साल पहले कोई जीनियस ग्रुप था जो कनाडा गया था, और कनाडा में उन्होंने कहा था
अरे हम लोग को तो वैसे भी करना है एक साइन स्टील, तो हम लोग ऐसे साइन चुरा लेते हैं जहाँ पे घर में डाल सकते हैं, किसी को याद भी ना हो या किसी को पता भी ना हो ये कहाँ पे है। वो रहा आपका स्काईलॉन टावर। अब स्काईलॉन टावर में ये लोग बिल्कुल रात में गए, 11-1 बजे सवेरे वहां पे साइन चुराया, और दूसरे दिन 2-6-7 बजे सवेरे निकल के वापस फूट लिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और वहां पे कनाडा में फिर सवेरे 6-7 बजे लोग वहां सोचने लगे, वहां पे जो एम्प्लॉइज है वो देख रहे हैं साइन क्या आ गया, कह रहे हैं आप ये साइन फॉलो करके जाइए टावर में। वहां पे लोग उनसे कहे साइन का है, साइन कहते क्यों साइन क्या गया। अब वहां उस दिन पूरा वो हाई हल्ला हुआ, मतलब लोग मतलब टिकट ले रहे हैं और वो जा रहे हैं, लोग क्या मतलब साइन कहाँ है। अब साइन तो आपके अब आ गए हमारे यूनाइटेड स्टेट्स पेंसिल्वेनिया में, और मतलब वो वहां पे अब हल्ला मच रहा है, और यहाँ कोई टावर है ही नहीं पेंसिल्वेनिया में। तो ये आप कहानी पेन स्टेट